Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर करेंगे, ब्रिंगिंग अप कैरी। और डियर्स, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको उस लेसन का सॉल्यूशन या आप जो चाहते हैं एक्सप्लेनेशन वो मिल जाएगी। डियर्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, ब्रिंगिंग अप कैरी। लेट्स स्टार्ट। कैरी, अ 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कैरी जो एलिफेंट का बच्चा था, हाथी का जो बच्चा था, उसका नाम है कैरी। कैरी, अ 5-month-old एलिफेंट बेबी, जो कि 5 महीने का एलिफेंट बेबी हाथी का बच्चा था, लिव्स रहता था, एंड ग्रोज अप और बड़ा हो रहा था, विद हिज 9-year-old फ्रेंड, अपने 9 साल के दोस्त के साथ, एंड कीपर और रखवाले के साथ। जो 9 साल का लड़का था वो हाथी का दोस्त भी था और उसका रखवाला भी था। कैरी डज नॉट ईट मच, कैरी ज़्यादा नहीं खाता था, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम, केवल 16 किलोग्राम खाता था, ऑफ डिलीशियस ट्विग, डिलीशियस मज़ेदार, ट्विग्स टहनियाँ, ए डे, एक दिन में केवल मज़ेदार 16 किलोग्राम टहनियाँ ही वह खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, प्लेफुल चंचल था वह, एंड सेंसिटिव और भावुक भी था। कैरी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राविंग, कैरी सेव्स, कैरी बचाता है, ए बॉय एक लड़के को, फ्रॉम ड्रोविंग डूबने से, कैरी एक लड़के को डूबने से बचाता है। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। कैरी द एलिफेंट, कैरी जो कि द एलिफेंट मतलब हाथी था, वाज 5 month old, 5 महीने का था, व्हेन ही वाज गिवन टू मी, व्हेन जब, ही वाज गिवन टू मी उसे मुझे दिया गया, मुझे सौंपा गया, टू टेक केयर ऑफ उसकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9-year-old, मैं 9 साल का था, एंड और आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन माई टिपटोय, टिपटोय का मतलब पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिनको बोलते हैं पंजे। तो आई वॉज 9-year-old, मैं 9 साल का था, एंड और आई कुड रीच, मैं पहुंच सकता था, हिज बैक उसकी पीठ तक, इफ़ आई स्टूड अगर मैं खड़ा होता, ऑन टिपटोय अपने पंजों पर। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, ही सीम्ड वह प्रतीत हो रहा था, वह दिखाई दे रहा था, टू रिमेन दैट हाइट कि वह उसी हाइट पे, उसी ऊंचाई पे बना हुआ है, नियरली 2 years लगभग 2 साल के आसपास तक। वी ग्रू टुगेदर, हम एक साथ बढ़े थे, टुगेदर एक साथ, इकट्ठा, ग्रू बढ़े थे, विकसित हुए थे, हम दोनों एक साथ बढ़े थे। दैट इज़ प्रोबेबली, शायद इसीलिए, वाई आई नेवर फाउंड, शायद यही कारण था कि मैं कभी भी नहीं पता कर पाया, कभी भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, जस्ट हाउ टाल ही वाज, कि वह कितना लंबा है। ही लिव्ड इन ए पेवेलियन, वह एक पेवेलियन में रहता था, पेवेलियन का मतलब मंडप टाइप का होता है, उसको बोलते हैं पवेलियन। तो वह एक पवेलियन में रहता था, अंडर ए हैथ रूफ, एक हैथ रूफ का मतलब होता है, हैथ रूफ का मतलब जो घास फूस से बनी हुई छत होती है उनको बोलते हैं हैथ रूफ। तो वो एक घास फूस की बनी हुई छत के नीचे रहता था, विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प, विच रेस्टेड जो टिकी हुई होती थी, ऑन थिक ट्री स्टम्प मोटे पेड़ के स्टंप से, तनों के ऊपर, शो दैट ताकि, इट कुड नॉट फॉल इन ये अंदर ना गिर जाए, व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, जब कैरी बम्प अगेंस्ट का मतलब टकराना, घसीटना किसी चीज़ को, जब कैरी घसीटे या टकराए उन पोल से, उन खंभों से, तो वो गिरे नहीं, इसीलिए वो मोटे पेड़ के तनों के बनाए गए हुए थे। एज ही मूव्ड अबाउट, जब वो इधर उधर मूव करे, इधर उधर हिले। One of the first thing Carrie did was to save the life of a boy. One of the first thing, सबसे पहली चीज़ Carrie did, जो कैरी ने की, to save the life of a boy, वो थी एक लड़के की ज़िंदगी बचाना।
कैरी डिड नॉट ईट मच, जो कैरी था डिड नॉट ईट मच, बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, बट लेकिन ही नेवर देल्स नीडेड 40 पाउंड्स, लेकिन उसे 40 पाउंड्स 40 पाउंड से ज़्यादा आवश्यकता कभी नहीं होती थी ऑफ ट्विग्स, टहनियों की, ए डे, एक दिन में उसे 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती थी, जबकि वो ज़्यादा नहीं खाता था। किस लिए होती थी? टू चीव एंड प्ले विद, टू चीव चबाने के लिए, एंड प्ले विद और उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई यूज टू टेक हिम, मैं उसे ले जाया करता था, टू द रिवर, नदी तक, इन द मॉर्निंग, सुबह में प्रत्येक रोज उसे नदी तक ले जाया करता था, फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए, उसे नहलाने के लिए। He would lay down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. He would lay down, वो नीचे बैठ जाता था, on the sandbank, किनारे का जो रेत होता था, मिट्टी होती थी, उसके ऊपर। While, जबकि, I rubbed him, मैं उसे रगड़ता था, with the clean sand, साफ मिट्टी से, साफ रेत से, of the river, नदी की, for an hour, 1 घंटे तक। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर, वह पानी में लेट जाता था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, ऑन कमिंग आउट, बाहर निकलने पर, हिज स्किन, उसकी त्वचा, वुड बी शाइनिंग, चमक रही होती थी, लाइक इबोनी, इबोनी की तरह, इबोनी मतलब आबनूस की तरह, उसकी जो स्किन थी वो चमक रही होती थी। एंड ही वुड स्क्वेल, और वो स्क्वेल करता था, स्क्वेल मतलब वो चिंघाड़ता था, विद प्लेजर, खुशी के साथ, एज, जैसे कि, आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं पानी को उसके ऊपर रब करता था, जब मैं पानी को उसके ऊपर उड़ेलता था, तो वो खुशी से चिंघाड़ने लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, देन, तब, आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, मैं उसे कान पकड़ करके उसे ले जाता था, बिकॉज, क्योंकि, दैट इज द ईजिएस्ट वे, दैट इज, ये है, द ईजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका, टू लीड एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को लीड करने का, एक एलिफेंट को चलाने का सबसे आसान तरीका है। एंड लीव्स हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, एंड लीव हिम, और उसे छोड़ देता था, ऑन द एज, एज मीन्स किनारा, ऑन द एज, किनारे पर छोड़ देता था, ऑफ द जंगल, जंगल के। वाइल, जबकि, आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, आई वेंट, मैं चला जाता था, इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, सम ल्यूसियस ट्विंग, जो मज़ेदार कोमल टहनियाँ थी, उनको प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए। वन has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. One, किसी के पास भी, has to, होनी चाहिए थी, have a very sharp hatchet, एक बहुत शार्प, बहुत पैनी, हैट्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो जो एक्स होती है उसको बोलते हैं हैट्स, तो एक किसी भी इंसान के पास एक बहुत शार्प, बहुत पैनी कुल्हाड़ी होनी चाहिए थी, टू कट डाउन, काटने के लिए, दीज ट्विग्स, इन टहनियों को। इट टेक्स हाफ एन आवर, इट टेक्स, ये ले लेता था, हाफ एन आवर, आधे घंटे का समय, टू शार्पन द हैस्ट, जो कुल्हाड़ी होती थी उसको शार्प करने के लिए, उसे पैना करने के लिए मुझे आधा घंटा का समय लग जाता था, बिकॉज, क्योंकि, इफ अ ट्विग इज मल्टीएटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, अगर वो जो ट्विग थी, टहनी थी, वो मल्टीएटेड मतलब विभिन्न शाखाओं की एक साथ होती थी, तो जो हाथी होते हैं, विल नॉट टच इट, वो उसे टच नहीं करते हैं, उसे छूते भी नहीं हैं। जब टहनी एकदम साफ सुथरी होती है तभी हाथी उसको टच करता है, उसे छूता है, अदरवाइज उसे नहीं छूता। आगे देखिए, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी, इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, ईजी जॉब, आसान काम, ईजी जॉब मीन्स आसान काम, तो ये एक आसान काम नहीं था, टू गेट ट्विग्स, टहनियाँ प्राप्त करना, एंड सैपलिंग्स, सैपलिंग्स का मतलब छोटे छोटे पौधे, फॉर कैरी, कैरी के लिए। आई हैड टू क्लाइम
all kind of trees to get the most delicate and tender twigs. I had to climb. मुझे चढ़ना पड़ता था. All kind of trees, सभी प्रकार के पेड़ों के ऊपर. To get, प्राप्त करने के लिए. The most delicate, सबसे स्वादिष्ट. And tender, और कोमल. ट्विग्स, टहनियाँ प्राप्त करने के लिए. सबसे कोमल और मज़ेदार टहनियाँ प्राप्त करने के लिए मुझे विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था. As he was very fond of the young branches of the banyan tree. As, क्योंकि he was very fond of, वो बहुत ही शौकीन था. fond of का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ का. तो वह बहुत ज़्यादा शौकीन था. द यंग ब्रांचेज, जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उनका. और बैनियन ट्रीज, बरगद के पेड़ की. विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल, जो बढ़ती हैं लाइक ए कैथेड्रल, एक कैथेड्रल की तरह. कैथेड्रल का मतलब होता है जो एक पूजा स्थान होता है, उसका गुम्बद होता है, उसकी तरह बढ़ती हैं. ऑफ लीव्स, पत्तियों का. एंड ब्रांचेज, और टहनियों का. आई वॉज गेदरिंग, मैंने कुछ इकट्ठा कर ली थी. वन स्प्रिंग डे, एक बसंत के दिन में. इन मार्च में, मार्च के किसी बसंत के दिन की अब जो राइटर है वो बात कर रहा है कि उसने बसंत के किसी दिन में बहुत सारी ऐसी टहनियाँ इकट्ठी कर ली थी. व्हेन सडनली आई हियर्ड, जब अचानक से मैंने सुना. कैरी को. कॉलिंग टू मी, मुझे पुकारते हुए. इन द डिस्टेंस, दूरी से मुझे जो कैरी था वो पुकार रहा था. As he was still very young, as, क्योंकि he was still, वह अब भी, very young, बहुत छोटा था. The call was more like that of a baby than an elephant. The call, उसकी जो पुकार थी, उसकी जो आवाज़ थी, more like that of a baby, वो एक बेबी से ज़्यादा मैच खा रही थी. than an elephant, एक एलिफेंट की बजाय. जो उसकी आवाज़ थी वो एक हाथी की बजाय एक बच्चे की आवाज़ से ज़्यादा मैच खा रही थी. आई थॉट somebody was hurting him. आई थॉट, मैंने सोचा. somebody, कोई, was hurting him, उसे हर्ट कर रहा है, उसे हानि पहुंचा रहा है. so I came down, इसलिए I came down, मैं नीचे आया. from my tree, मेरे पेड़ से. and, और run very fast, बहुत तेज़ दौड़ा. टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट के, जंगल के एज तक, जंगल के किनारे तक. वेहर, जहाँ पर. आई हैड लेफ्ट हिम, मैंने उसे छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने देखा. ऑल ओवर, सब तरफ, मैंने सब तरफ देखा. बट, लेकिन. आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं उसे नहीं ढूंढ सका. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर. आई वेंट, मैं गया. नियर द एज, किनारे के पास. ऑफ द वाटर, पानी के, मैं पानी के किनारे के पास गया. एंड, और. आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. आई सा, मैंने देखा. ए ब्लैक समथिंग, कुछ काली चीज. स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रही है. अबव इट्स सरफेस, इसके तल पर. मैंने देखा पानी के तल पर कोई काली चीज संघर्ष कर रही थी. देन इट रोज हायर, देन, तब. इट रोज हायर, यह थोड़ा और ऊपर उठी. एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. इट वॉज द ट्रंक, ये ट्रंक थी. ट्रंक मीन्स सूंड, तो ये सूंड था. ऑफ माई एलिफेंट, मेरे हाथी का. आई थॉट, मैंने सोचा. ही वॉज ड्राविंग, वह ड्राउनिंग मीन्स डूबना, तो मैंने सोचा कि वह डूब रहा था. आई वॉज हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस था, मजबूर था. बिकॉज, क्योंकि. आई कुड नॉट जम्प इंटू द वाटर. आई कुड नॉट जम्प, मैं नहीं कूद सकता था. इंटू द वाटर, पानी के अंदर. एंड सेव, और बचा सकता था. द 400 pounds ऑफ हिम, 400 पौंड के उसे, मतलब जो हाथी था उस 400 पौंड के हाथी को मैं बचा नहीं सकता था. सिंस, क्योंकि. ही वॉज मच हायर देन आई, वह मुझसे बहुत ज़्यादा हायर, ऊंचा था. बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर. बट, लेकिन. आई सा हिज बैक, मैंने उसकी पीठ को देखा. राइज अबव द वाटर, पानी में ऊपर उठते हुए. एंड द मोमेंट ही काच माई आईज, एंड द मोमेंट, और जिस क्षण वह मेरी दृष्टि में था, वह उस पर मेरी नज़र पड़ी थी. ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर.
ही बिगेन टू ट्रम्पेट, उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया, एंड स्ट्रगल, और संघर्ष करना शुरू किया, टू द श्योर, किनारे तक। देन, तब, स्टिल ट्रम्पिंग, अब भी चिंघाड़ मारते हुए, ही पुश्ड मी, उसने मुझे धकेल दिया, इनटू द वाटर, पानी के अंदर। एंड, और, एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, एज, जैसे ही, आई फेल इनटू द स्ट्रीम, मैं स्ट्रीम में, झरने के अंदर मैं गिरा। आई सा, मैंने देखा, ए बॉय, एक लड़के को, लेइंग फ्लैट, सीधा लेटे हुए, ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, जो रिवर थी, नदी थी, उसके बॉटम पर, उसके तल पर मैंने एक लड़के को लेटा हुआ देखा। ही हैड नॉट एल टुगेदर टच्ड बॉटम, यहाँ तक कि उसने टच नहीं किया था बॉटम को, उस लड़के ने बिल्कुल टच नहीं किया था तल को। ही वाज समवट अफ्लोट, अफ्लोट मतलब कुछ तैर रहा था, वो उससे कुछ ऊपर तैर रहा था। आई केम टू सरफेस, मैं सरफेस पर आया, तल पर आया, ऑफ द वाटर, पानी के, टू टेक माई ब्रीथ, मेरी सांस लेने के लिए। एंड, और, देयर, वहाँ पर, कैरी वाज स्टैंडिंग, कैरी खड़ा था, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके जो पैर थे वो प्लांट हो रखे थे, मतलब उसने अपने पैरों को रोप रखा था, और जो किनारे की रेत थी उसके ऊपर। एंड हिज ट्रंक, और उसकी ट्रंक मीन्स उसकी जो सूंड थी वो, स्ट्रेच्ड आउट, बाहर की तरफ फैली हुई थी, लाइक ए हैंड, एक हाथ की तरह, वेटिंग फॉर माइन, जो मेरा इंतजार कर रही थी। आई डाइव्ड डाउन, नीचे मैंने फिर से गोता मारा। एंड पुल्ड द बॉडी, एंड पुल्ड, और निकाला, द बॉडी, शरीर को, ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए बच्चे की, टू द सरफेस तक, तल तक। बट, लेकिन, नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अश्योर, आई कुड नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सका, अश्योर, किनारे तक, क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए मैं किनारे तक नहीं तैर सका। एंड द स्लो करंट, और जो स्लो करंट था, धीरे धीरे जो बहाव था, वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, वो ऑलरेडी, पहले ही, ड्रैगिंग मी डाउन, मुझे नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, सीइंग अस ड्रिफ्ट, हमें डूबता हुआ देख करके, इन द करंट, जो बहाव था उसके अंदर, कैरी, हु वाज यूजुअली स्लो, कैरी, जो कि वास्तव में यूजुअली, साधारणतः, स्लो था, बहुत धीमा था। एंड पोंड्रेस, एंड पोंड्रेस का मतलब भारी भरकम था। सडनली, अचानक ही, सडनली, अचानक से। डार्टेड डाउन लाइक ए हाउक, डार्टेड डाउन, उछल पड़ा, मतलब एकदम से वो, लाइक ए हाउक, एक हाउक की तरह, मतलब एक बाज की तरह। एंड केम हाफ वे, और आधे रास्ते में आ गया, इनटू द वाटर, पानी के, वेहर, जहाँ पर, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, स्ट्रेच्ड आउट, फैलाते हुए बाहर की तरफ, हिज ट्रंक, उसकी सूंड को, अगेन, दोबारा। आई राइज अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ राइज किया, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, और ये स्लिप हो गया, ये हाथ फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, गोइंग, जाते हुए, अंडर द वाटर अगेन, पानी में दोबारा, मैंने अपने आप को पानी में दोबारा जाते हुए पाया। बट, लेकिन, आगे क्या होता है देखते हैं। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, जो पानी था, वाज नॉट वेरी डीप, बहुत गहरा नहीं था। शो, इसलिए, आई सैंक टू द बॉटम, मैंने अपने आप को बॉटम तक, तल तक डूबने दिया, ऑफ द रिवर, नदी के। एंड डबल्ड माई फीट, और मेरे पैरों को मैंने डबल कर लिया, मतलब पैरों को मोड़ लिया, अंडर मी, मेरे अंदर, मतलब अपने पैरों को मैंने मोड़ लिया। एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और तब अचानक ही किक किया, मैंने धक्का दिया, रिवर बेड, नदी के तल को। एंड शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और फिर मैं एक एरो की तरह, एक तीर की तरह, अपवर्ड, ऊपर की तरफ आया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और सच्चाई ये है कि आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, मैंने उस ड्राउनिंग बॉय को, डूबते हुए लड़के को, होल्डिंग, पकड़े हुए था, विद माई हैंड, मेरे हाथ के साथ। एज माई बॉडी रोज
अबोव द वाटर, एज जैसे ही, माई बॉडी मेरा शरीर, रोज अबोव द वाटर पानी से ऊपर उठा, आई फेल्ट ए लेशो अराउंड माई नेक, लेसो मीन फंदा, तो आई फेल्ट मैंने महसूस किया एक फंदे को, अराउंड माई नेक मेरे गर्दन के चारों तरफ। दिस फ्राइटन मी, इसने मुझे फ्राइटन कर दिया, मतलब मुझे डरा दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, सम वाटर एनिमल, कोई पानी का जानवर, वॉज गोइंग टू स्वोल मी, स्वोल मतलब निगलना, तो मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर है जो मुझे निगलने जा रहा है। आई हियर्ड कैरी स्क्वाइलिंग, आई हियर्ड मैंने सुना, कैरी स्क्वाइलिंग कैरी की चिंघाड़ने की आवाज़ को, एंड आई न्यू और मैं जानता था, मैं जान गया था, इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक, इट वॉज हिज ट्रंक, यह उसका सूंड था, अबाउट माई नेक मेरे गर्दन के चारों ओर। ही पुल्ड अस बोथ अश्योर, ही पुल्ड अस उसने हमें खींच करके बाहर निकाला, बोथ दोनों को, अश्योर किनारे तक। तो डियर, इस प्रकार कैरी ने दोनों की जान बचा ली, जो डूबता हुआ लड़का था उसे भी बचाया, और जो अपना एथर है कैरी का जो कीपर था उसको भी बचा लिया। तो डियर, ये था अपना लेसन का फर्स्ट पार्ट। आज हम अपनी वीडियो में केवल फर्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल पर आप लगातार बने रहें, आपको कंटिन्यूसली इसकी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। अगर सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और कुछ डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई विद इन 5 मिनट्स दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।